हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवा एग्रीटेक कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 23 से 25 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको नए आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। फिर हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बारे में। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी हैदराबाद में 2007 ईयर में, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स जो कि हेल्प करती है फार्मर्स को टू ग्रो क्रॉप्स इन अ बेटर वे। कंपनी का जो फोकस है वो तीन चीज़ों पे है, और ये तीन चीज़ें हैं सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। कंपनी कोलैबोरेट करती है फार्मर्स के साथ टू गेन इंसाइट इनटू देयर नीड्स एंड आल्सो डेवलप कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड मार्केट करती है अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स including soil health products, crop nutrition products, biostimulants, biopesticides, integrated pest management products, new technologies and crop protection products. कंपनी की जो सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ डेट है वो 23 जनवरी टू 25 जनवरी है। जो प्राइस बैंड है वो ₹39 टू ₹41 पर शेयर है। जो लॉट साइज़ है वो 365 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट के लिए 14,965 रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू साइज़ है वो ₹143.8 करोड़ रुपीज़ है। इशू टाइप की बात करें तो फ्रेश इशू है ₹112 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 31.8 करोड़ रुपीज़ का। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो वो 29 जनवरी है। रिफंड डेट इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 30 जन को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो 30 जन को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 31 जनवरी है, एंड फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पे ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया हुआ है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये जो डेटा है ये करोड़ रुपीज़ में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो रेवेन्यूज़ भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि अगेन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है जो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगेन ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अगर हम नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। दोनों नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं इन द लास्ट 3 years, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। फाइनली हम बात करते हैं टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई हैं। ये एक नेगेटिव साइन है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो लोन्स हैं, जो डेट है, वो इंक्रीज हुए हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ROE, ROCE और RONW हैं वो 30 से ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो ROE है वो लगभग 38% है, ROCE 27% है, RONW 32% है। तो ROCE, ROE और RONW अगर 15% से ज़्यादा होते हैं तो जनरली अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, और यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं 15% से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.11 है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ 1.11 है, जो कि मैं बोलूँगा एवरेज है, और हम इसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की तो वो 4.06 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है।
यूजुअली अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से कम होता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे 4 है तो ये दिखाता है कि जो नोवा एग्रीटेक कंपनी है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ₹20 है और ये डेटा एज ऑफ 24 जनवरी लिया गया है। इसलिए जो जीएमपी है वो 48.78% है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग ₹41 का है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉट साइज़ है वो 365 शेयर्स का है और प्राइस बैंड ₹39 टू ₹41 पर शेयर है। इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट इज़ ₹14,965 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 41 प्लस जीएमपी यानी कि 41 प्लस 20 दैट इज़ ₹61 हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो ₹7,300 हो सकते हैं। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का 48.7% है, यानी कि आपको 48.7% का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप 13 लॉट में अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो जो आपके एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन 13 लॉट्स हैं वो ₹94,900 हो सकते हैं। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली चल रहा है वो 48.78% का चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स अभी वेट कर सकते हैं। सजेशन यहाँ पे ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, दैट इज़ आप 25 जनवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड द ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो करेंटली 24 जनवरी को जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था, 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। तो आप लास्ट डे पे भी यानी कि 25 जनवरी को भी आप चेक करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50% से ज़्यादा है आखिरी दिन पे, तो जो चांसेस होते हैं ऑफ लिस्टिंग गेन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।